बचपन से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे साथ जो कुछ भी गलत घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी गलत होता है, वो सब बातें हमारे हृदय पटल पर छप जाती हैं। वो हमें हमेशा याद रहती हैं। हम इन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकते। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई और नई घटना घटती है या फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम अपने आप से ये ज़रूर कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब थी, हमने तो पूरी कोशिश की थी, या फिर हमारा तो कोई दोष ही नहीं था। और जब हमारी किस्मत ही ख़राब है तो हम कर ही क्या सकते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं और यही मानते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वो अपनी किस्मत को लेकर बहुत रोया करता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और भगवान ने ना जाने क्यों उसकी किस्मत ऐसी लिखी है। एक दिन वो व्यक्ति एक सड़क से होकर गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन बैठे हुए हैं। वो उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बताओ, तुम्हें क्या समस्या है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। जो कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ वो सब खराब हो जाता है। मेरे हाथों द्वारा किया हुआ हर काम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर चाहे मैं उस काम को कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना कर लूँ, कितना भी मन लगाकर क्यों ना करूँ, लेकिन वो काम कभी भी सफल नहीं हो पाता। मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है और मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो आज आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। मेरी इस फूटी किस्मत का कोई उपाय बताइए। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, फूटी किस्मत, कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत? और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? इसका जवाब देते हुए वो आदमी बौद्ध भिक्षु से कहता है, अगर मेरे हाथों से कोई काम बन ही नहीं रहा है, मैं जिस काम को भी हाथ लगाता हूँ वो सारा काम बिगड़ जाता है। फिर मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता गुजर गए। पास के ही एक अनाथ आश्रम ने मुझे गोद ले लिया था। मेरा पालन पोषण वहीं पर हुआ और जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन उस लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया। उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। जैसे तैसे मेरे मित्रों ने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जिसके साथ वो व्यापार शुरू किया था, मेरे उस मित्र ने सारा व्यापार मुझसे हड़प लिया और मुझे उस व्यापार से बेदखल कर दिया। मैं एक बार फिर से पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे मन में अब केवल एक ही ख्याल था, मेरे इस तरह जीने का क्या अर्थ है? क्या मेरी किस्मत केवल धोखा खाने की है? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं? क्या मुझे खुशियाँ पाने का कोई हक नहीं? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? क्या आप मेरी इस किस्मत को ठीक कर सकते हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि अच्छा ये बात है, तो बताओ कहाँ है तुम्हारी वो फूटी किस्मत? लाओ मुझे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ और तुम उसे लेकर फिर चले जाना। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बंदे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूँ? किस्मत कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं कि मैंने निकाली और आपको दे दी। वो तो दिखाई तक नहीं देती है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा,
जब तुम्हें किस्मत दिखाई ही नहीं देती और ना तुम इसे लेकर के घूम सकते हो, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब नहीं है? मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं जो कार्य करने जाता हूँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर मेरी किस्मत सही होती तो मेरे सारे कार्य सफल होते, मुझे अपने व्यापार में भी धोखा नहीं मिलता। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, बनते, मुझे तो तुम बिल्कुल ही ठीक नजर आते हो। तुम्हारा हाथ पैर पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा है। तुम अभी भी ठीक हो, चल फिर रहे हो, जीवन जी रहे हो, सांस ले रहे हो और तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। तो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? यदि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग होता ही नहीं, या फिर हो सकता है कि तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस बार वो व्यक्ति झल्लाकर बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लग रहा है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने आज तक जो भी कार्य करे हैं, उन सभी कार्यों में जो भी पूंजी मैंने लगाई है, वो सब कुछ डूब चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और उसके बाद मैंने जो कर्जा लिया था, उस कर्जे का पहाड़ मेरे ऊपर है। सारे कर्जदार मेरे घर खड़े रहते हैं कर्जा लेने के लिए और मुझे धमकियां देते रहते हैं। उन सभी ने मिलकर मेरा घर मुझसे छीन लिया क्योंकि मैं उनका पैसा उन्हें वापस नहीं लौटा सका। और इतना ही नहीं, वो लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं उनका पैसा लौटा दूं। लेकिन जिस व्यापार में मैंने वो पैसे लगाए थे, वो व्यापार तो किसी और ने हड़प लिया। और जब मैं अपने उस मित्र से पैसे मांगता हूँ तो वो भी मुझे पैसे देने से इनकार कर देता है। अब बताइए, मैं उनका कर्जा कैसे लौटाऊं? मैं भला कहाँ जाऊं? अब मेरे पास तो कोई घर भी नहीं बचा। तो फिर इन हालातों में मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा, ये बात है, इसका मतलब कि समस्या बहुत गंभीर है। तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल सही समझा है। मैं इस समय बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपने जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ और मेरी हालत अब मेरे काबू में नहीं है। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से फिर कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अपने इन हालातों का सामना करने के लिए जी रहे हो और तुम अपने इस जीवन की समस्याओं का हल भी कर सकते हो। इस पर वो व्यक्ति दुखी मन से कहता है कि हे गुरुवर, लगता है अभी भी आप मेरी बात समझ नहीं पाए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर एक नदी के किनारे ले जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि बनते, इस नदी को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो आदमी कहता है कि नदी जोरों से बह रही है, इसका बहाव बहुत तेज है। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि यदि मैं किसी पेड़ का एक पत्ता इस नदी में गिरा दूं तो वो किस दिशा में बहता हुआ जाएगा? वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है ठीक उसी दिशा में वो पत्ता भी चला जाएगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा है तुमने। अब बताओ मुझे कि इस पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? इस पर वो आदमी कहता है, हे गुरुवर, उस पत्ते की किस्मत इस नदी के हाथों में है। वो जहाँ चाहे इसे बहा कर ले जा सकती है क्योंकि इसका बहाव बहुत तेज है। तब वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, और मान लो कि वो पत्ता सिर्फ मेरे हाथों में ही है और मैं चाहे उसे नदी में फेंकूं या ना फेंकूं, तो बताओ उस पत्ते की किस्मत क्या होगी? इसका जवाब देते हुए